नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं त्रिपुरा के ऑक्सीजन पार्क में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है त्रिपुरा की, अगर हम बात करें तो। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मोरलेस क्या है कि ऑक्सीजन का मतलब होता है कि लंग्स को जो हेल्प करती हैं चीज़ें, वो इसमें दिखाया गया है। आप जैसे सामने से देखेंगे तो ये फेस जो है गेट का, वो एक लंग्स की तरह बनाया गया है। अब जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंदर चलेंगे, उसके बाद हम फिर बाकी की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम फिर दूसरी वीडियो में पूरा डिटेल में सारी चीज़ों को वन बाय वन करके कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ क्या है, मोरलेस इस पार्क के बारे में जनरली जान लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जनरली क्या है, अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये साल के ट्रीज़ हैं, जनरली हमारे फर्नीचर्स बनाने में काम आते हैं। यहाँ के लोकल्स के जो ट्रिब्यूट्स उस टाइम के, कुछ जो हमारे वीर सैनिक रहे थे, उनका कुछ ट्रिब्यूट के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सारी चीज़ें जो प्रकृति को सेव कर रही हैं, जो आपके ह्यूमन लाइफ को एक तरीके से हेल्प कर रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और कुछ जो प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, या जिनके बारे में हम कभी जानते भी नहीं थे, उनके बारे में भी यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे तो वो बाकी सब चीज़ें, जैसे G20 का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। उन्होंने बड़े अच्छे से उन चीज़ों को एम्फेसाइज करके रखा हुआ है कि मतलब ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है जो देखने लायक है। अगर आप कभी भी त्रिपुरा की तरफ विजिट करते हैं या त्रिपुरा के ही रहने वाले हैं, अगर आपने ऑक्सीजन पार्क नहीं देखा है, तो यू हैव टू मस्ट विजिट ऑफ। तो जब ये थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साल के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आप जान सकेंगे। बट इसके बारे में हम छोटे छोटे वीडियोस में बाद में कवर करेंगे। कि अब जैसे इसमें थोड़ा बात करें कि ये देखिए, ये हैं सब आर्टिफिशियल बने हुए हैं, बट वो एक मतलब कल्चर, वाइल्ड कल्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी लाइफ किस तरीके से होती है। जनरली क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं, हंट करके उनको मार देते हैं, वो कर देते हैं। तो इसमें क्या है, वो वाइल्ड लाइफ को दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, और वो किस तरीके से चीज़ें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। तो ये कुछ स्पेशल स्पीसीज़ है, जैसे ग्रास हॉपर्स की स्पेशल स्पीस है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उनसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल पीसन्स भी दिखाए हुए हैं इसमें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी मैं बहुत मतलब उतनी डिटेल्स में ये सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी वीडियोस के साथ हम बाद में इसको साझा करेंगे। अभी जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये देखिए आर्टिफिशियल, इसको हम वो जंगली सुअर बोलते हैं, वो बड़ा मतलब दिखाया गया, वो बड़े अच्छे से रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आर्टिफिशियल जैसा लग ही नहीं रहा है। जैसे आप देखेंगे तो वो लगेगा कि बिल्कुल एक्चुअल है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। अगर आप मतलब जनरल व्यू से देखेंगे तो ये कुछ बटरफ्लाइज की स्पीसीज हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई हैं। और अब बटरफ्लाई की स्पीसीज के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। साथ में कुछ जैसे प्लांट्स हैं, उनसे क्या मेडिसिन बन सकती हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनसे क्या जो डिसएडवांटेज हैं, वो भी साथ में इसमें यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब ये देखिए कितना प्यारा रास्ता है, बड़ा सुंदर से बना हुआ है। ये लवर पॉइंट भी बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे लोग जो आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मतलब ये त्रिपुरा का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्क है जो यू कैन विजिट। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। अब ये है कि अपना एक ट्री से कितना मतलब ह्यूमन्स लाइफ को कितना इफेक्ट होता है, वो सारे चीज़ में छोटे छोटे कोर्स में दिखाया गया है। देखिए ये फिर से वो जब जैसे मैं बात कर रहा था जंगली सुअर्स के बारे में, आर्टिफिशियल नहीं लगता है, बटरफ्लाइज के बारे में बात जो कर रहा था, वो भी उसके बारे में डिस्कशन दिया गया है कि कितने प्रकार की स्पीसीज होती हैं, कितने प्रकार की ये चीज़ें, मतलब आगे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स, और वो ट्रीज़ के बारे में भी बताया गया है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसमें बाकी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनको भी जानेंगे। जैसे कुछ प्लांट्स हैं नए नए दिए गए हैं, जैसे ये अभी एक प्लांट है प्रूनो करके दिया गया है, प्रूनवा। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसमें बोथ लैंग्वेज और उसको कवर किया गया है मोस्टली। अब देखिए यहाँ पे एक ना बड़ा सुंदर सा इसमें उन्होंने हट बनाया है, वो उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स को रखा हुआ है, जिसको अभी थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये वर्ड्स हैं अभी बड़ी प्यारी लग रही हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट मतलब उस टाइप की कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस टाइप की वर्ड्स होती होंगी। बट यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, कितनी प्यारी लगती हैं। और ये मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, वो भी बड़े प्रिसाइजली तरीके से लिखे हुए हैं। उनके बारे में भी आप मतलब अगर आपको डिटेलिंग करना है तो वो भी वहाँ से पढ़ के भी इनके बारे में जान सकते हैं कि क्या हॉबीज़ हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी जैसे ही आप विजिट करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आप लोगों का। क्योंकि मैंने जब भी विजिट किया था शुरू में तो लग रहा था कि कुछ नहीं है, बस गेट से ही वापस होने की भी सोची थी, बस जैसे ही इंटर किया तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगे। वो जो पेट्स हैं, पेट्स पे जो मेंशन किए हुए हैं, वो अपने आप में एक ऑथेंटिसिटी देते हैं टू विजिट करने के लिए। अलग अलग जो इन्होंने चीज़ें जो रखी हुई हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड जो लगाए हुए हैं, वो अपने आप को एक क्यूरोसिटी जनरेट करते हैं कि आपको ये पूरा मतलब पूरा जो गार्डन है वो पूरा विजिट करना चाहिए। ऑक्सीजन पार्क के मतलब से आप समझ रहे होंगे कि मतलब नेचर्स में आपका ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स का कितना होना ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ को एम्फेसाइज करते हुए सारी चीज़ों को एक लाइनअप में रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जनरली जो चीज़ हैं आपकी ओरिजिन मैं ओरिजिनल तो नहीं कहूँगा, जो लाइव हैं वो भी रखे हुए हैं, और जो लाइव नहीं हो सकती है उनको भी दिखाने की कोशिश की गई है कि उनकी लाइफ किस तरीके से हो सकती है। जनरली क्या देखा जाता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि टाइगर को आप लाइव ला के रख दो तो आप विजिट ही नहीं कर पाओगे, तो आप भी समझ सकते हो क्या हो सकता है उसके लिए। तो अभी ये वर्ड का है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड थी वो उसका जैसे ये वाली वर्ड है, ये बड़ा अच्छा इसका देखेंगे तो मतलब देखने में बहुत प्यारी है, देख कह सकते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पे 3-4 लोग गए थे, सभी वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तो हम वो सारी चीज़ें मेमोरी हमने वहाँ पे गैदर की। तो बड़ा अच्छा, ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक मंकी मतलब आर्टिफिशियल मंकी को किस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। वो मतलब चढ़ रहा है, वो बैठा हुआ है, वो आपकी तरफ देख रहा है, बट इट लुक लाइक ए वेरी क्रेजी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप ये भूल जाओगे कि आप पार्क घूमने आओ, आपको अलग ही मतलब वहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे ही आप इसमें विजिट करेंगे। ये फिर से अगेन जैसे मैंने बोला था कि जंगली सुअर वो आई थिंक बोलते हैं, तो वो भी इसमें बड़े अच्छे से काफ़ी आप प्लेस में आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे आर्टिफिशियल से मंकीज़ देखिए काफ़ी मतलब इनको जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो भी अपने आप में एक स्पेशल है, जो कि जनरली कहीं नहीं पाया जाता। ये कुछ कल्चर्स हैं असम त्रिपुरा के जो उसमें वहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, तो उसमें अब थोड़ा सा मैं कल्चर्स के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप कितने टाइप के कल्चर होते हैं। बाकी जितने भी ये इंफॉर्मेशन बोर्ड लगे हुए हैं सभी कल्चर्स हैं जो अलग अलग अपने ट्राइब्स के उनको अलग अलग ट्राइब्स को डिफाइन करते हैं। जैसे ये रियांग है, उसके बाद ये अपना नाटिया, त्रिपुरी, त्रिपुरी के बाद जो आता है, और उनके साथ में इंफॉर्मेशन के साथ साथ में उनका पहनने का क्या तरीका है, वो कल्चर्स क्या है, वो सारी चीज़ें मोग है उनका। आप लाइफ स्टाइल देखेंगे तो डिफरेंट है, मतलब जो भी ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा का जितना भी दिखाया गया बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट उनका लिविंग कल्चर अलग होगा, वियरिंग सेंस अलग होगा, इवन उनके वर्क और एडिट कई बार लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं। तो ये सब जितने भी सारे ये इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं, ये सारे मतलब जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में मतलब डिटेल डिटेल तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक थोड़ा सा आपको क्यूरियोसिटी देगा कि इनके बारे में जानना चाहिए। बट जैसे ही आप यहाँ देखने के बाद तो आपको वो क्यूरियोसिटी आएगी, अरे ये तो हमने वहाँ देखा था, तो उस तरीके की चीज़ें हैं इसमें जो ये कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वो मतलब एक आपको एक मतलब एक जनरल नॉलेज ये कह लीजिए, या आपको जो इन्फॉर्मेशन माइंड में कैप्चर होगी जो अपने आप को रिकॉल करने में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा आपको, जैसे अब जो कल्चर है उसको आप जब भी कहीं वो वाला कल्चर देखेंगे तो आपको जरूर ऑक्सीजन पार्क की याद आएगी कि वहाँ पे ये सारे कल्चर्स को बड़े अच्छे से दिखाया गया था। तो हम भी इसको कोशिश करेंगे कि आगे से मतलब उनकी छोटी छोटी वीडियोस बना के सबको कवर करने की कोशिश करें। अभी हम थोड़ा सा यहीं तक विराम लेंगे। थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।